नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। उत्तराखंड की एक छोटी सी जगह में 3 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली घटना की कहानी जिसे आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, कहानी के अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए जिया की जुबानी शुरू करते हैं कि ये घटना किसके साथ कब कैसे कहां डिटेल में घटी थी। वही ये जो घटना घटी थी ना 3 दोस्तों के साथ घटी थी। उत्तराखंड के अंदर मौजूद एक छोटे से गांव में तीनों रहा करते थे। आज से 9 साल पहले क्या था कि ये तीनों ना क्लास 10th में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और ये तीनों बचपन से ही पड़ोसी भी थे और साथ में बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब कि खाना पीना घूमना, यहाँ तक कि ये लोग कहीं घूमने जाते भी थे इनकी फैमिली भी साथ में ही जाती थी। बिल्कुल बोलते नहीं, फैमिली टाइप ही रहते थे ये लोग। कभी कभी लगता था कि हम लोग भाई बहन तो नहीं है, ऐसा वाला इनका रिश्ता था बिल्कुल। तो ये लोगों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी आज से 9 साल पहले। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा इनके साथ घट गया जिसके बारे में किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। होता क्या है कि ये तीनों ना साइकिल से अपना स्कूल जाया करते थे। जो इनका स्कूल था ना इनके गांव से 3 किलोमीटर इतना दूर था। तो ये तीनों अच्छे खासे बड़े हो गए थे, तो साथ में ही साइकिल जाते थे और साथ में ही साइकिल से वापस आते थे। इनका जो ट्यूशन था वो भी उनके स्कूल के पास में ही था। तो ये लोग क्या करते थे, स्कूल के लिए निकलते थे, उसके बाद स्कूल से आते थे घर पे, उसके बाद घर पे खाना ना खा के थोड़ा बहुत जो काम रहेगा स्कूल का वो सब कंप्लीट करते थे। उसके बाद फिर अपने ट्यूशन के लिए जाते थे और ट्यूशन से ये लोग शाम के 6:30-7 बजे तक घर पे वापस आ जाते थे। ऐसा इनका सब कुछ अच्छा खासा ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये तीनों ट्यूशन के लिए निकल तो गए थे, लेकिन उनके ट्यूशन के टाइम में इनके जो टीचर थे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। बोलते ना कि थोड़ा बोलते हैं कि आज मुझे ज्यादा पढ़ाने का मन कर रहा है, तुम लोग को थोड़ा टाइम और पढ़ा देता हूँ। तो जो टीचर थे वो 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ट्यूशन से निकलने के लिए 8 बजे का टाइम हो जाता है। 8 बज जाता है तो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगता है कि यार इतना लेट, इतना अंधेरा होने के बाद कभी अपन घर पे गए नहीं हैं, वो भी अकेले नहीं गए हैं, कैसे जाएंगे घर। तीनों ऐसा डर रहे थे। तो जो माधुरी थी ना, इन सबसे पहले इनका नाम बताती हूँ। एक लड़की का नाम माधुरी था और एक विक्की और एक रोहित। तो जो माधुरी थी वो बोलती है यार डरने वाली क्या बात है, अपने गांव तो जाना है और उसी रास्ते से हमेशा जाते हैं, तो आज स्पेशल ऐसा क्या हो जाएगा, जो थोड़ा अंधेरा भी हो गया तो क्या हो गया। तो विक्की और रोहित बोलते हैं हाँ यार माधुरी सही बोल रही है, और अपन तीनों साथ में हैं तो हमारा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। बिल्कुल ऐसा वाला होता है। ये लोग अपने ट्यूशन से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। जो रोहित था वो थोड़ा अपना साइकिल फास्ट चलाता है, रेस लगाता है और थोड़ा दूर निकल जाता है। और जो माधुरी थी वो और जो विक्की था वो दोनों साथ में चला चला के साइकिल आ रहे होते हैं। तभी अचानक से जो विक्की था ना उसका साइकिल किसी पत्थर से टकराता है और वो बहुत जोर से गिरता है। साइकिल से इतने जोर से गिरता है कि उसका सिर जो था ना सीधा पत्थर पे जाकर टकराता है और उसके सिर से ब्लड आने लगता है। बहुत ज्यादा फूट जाता है उसका और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। और उसका जो पैर था वो भी साइकिल का जो पहिया होता है ना उसमें फंस जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है। तो जो माधुरी थी वो भी डर जाती है, घबरा जाती है, अरे यार मेरा दोस्त विक्की है, इसकी क्या हालत हो गई। वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से कि रोहित रोहित वापस आ जा, वापस आ जा, जोर से चिल्लाने लगती है। तो रोहित जो थोड़ा दूर निकल गया था वो वापस अपना साइकिल मोड़ता है और इनके पास आता है। जब वो देखता है तो वो भी घबरा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसा खून निकलते देखेंगे तो डर तो लगेगा ही उनको। तो घबरा जाते हैं। रोहित बोलता है क्या करे यार, यहाँ पे अंधेरे में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, हमारा गाँव इतना छोटा है और कोई आते जाते दिखाई देते तो उससे हम हेल्प मांगते, और हम कैसे इसको उठा के लेके जाए, 3-3 साइकिल भी, अपने बैग भी, हम कैसे लेके जाएं इसको। बिल्कुल घबरा जाते हैं, हाइपर होने लगते हैं दोनों हाइपर होने लगते हैं। वो तो ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के रो ही रहा था जो विक्की था वो। माधुरी बोलती है रोहित देख तू टेंशन मत ले, तो विक्की को संभाल, मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ कोई ना कोई तो दिखेगा ही, कोई साइकिल से, गाड़ी से, कार से या बाइक से जाते हुए दिखेगा तो मैं उसको बुला के लाऊंगी और फिर उनसे मदद लेके अपन इसको घर लेके जाएंगे या तो हॉस्पिटल लेके चल लेंगे। तो रोहित बोलता है तू श्योर है, तू अकेले जा पाएगी मदद मांगने के लिए। माधुरी बोलती है मैं चली जाऊंगी, और अभी अकेले दुकेले वाली बात नहीं है, अभी विक्की बहुत प्रॉब्लम में है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो रोहित विक्की के पास बैठ जाता है और माधुरी मदद मांगने के लिए जाती है। रोड की तरफ पूरा मदद मांगने लिए ढूंढती है, कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं देता है। और थोड़ा आगे चलती जाती है, थोड़ा और आगे चलती जाती है। चलते चलते वो ना एक सुनसान जगह पे पहुंच जाती है जहां पे ज्यादा गाड़ियां भी नहीं चलती थी। एक ना पतली सी गली जा रही थी, उधर वाले एरिया में पहुंच जाती है। वहां पर दिखाई देता है उसे
3-4 फ्लोर तक का एक घर, वो घर दिखाई देता है तो थोड़ी सी खुश होती है क्योंकि उस घर में लाइट भी जल रहा था। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा और उससे मदद मांग लूंगी तो हम लोग विकी को हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। तो क्या करती है, उस घर के पास पहुंच जाती है। जब उस घर के पास पहुंचती है तो क्या देखती है कि यहाँ पे 3-4 दरवाजे दिख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन सब में ताले लगे हुए हैं। ताले लगे हुए देख के बिल्कुल वो हो जाती है कि अरे यार यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और अब तो मदद मिल ही नहीं सकता, और घबरा जाती है और बिल्कुल परेशान होने लगती है कि मैं किससे मदद मांगू, क्या करूं, और हाइपर होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर दिखाई दे रहा था ना, वहां पे उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। जब किसी की परछाई ऐसा मतलब ऐसे सोच रही है, ताले को देखा ऐसा बोलते हैं साइड विजन से दिखाई देता है, वैसे उसको किसी परछाई दिखाई देती है। परछाई देखती तो उसे लगता है कि हो ना हो कोई ना कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। नीचे तो नहीं रहता कोई, लेकिन फर्स्ट फ्लोर कोई रहता है और मुझे शायद वहां पर जाके मदद मांग लेनी चाहिए। वो क्या करती है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बाहर से ही सीढ़ी लगी हुई थी, वहां पे बाहर वाली सीढ़ी थी, वहां पर जाने के लिए चढ़ती ही है ना, तभी अचानक से जो नीचे वाला जो दरवाजा था ना, वहां से कुछ बहुत जोर से आवाज आती है। जोर से आवाज आती है तो क्या देखती है, जो नीचे वाले एक रूम था वहां का जो ताला था ना, अपने आप खुल के नीचे गिर गया। अपने आप ताला खुल के नीचे गिर गया। वो देख के थोड़ी सी घबरा भी जाती है कि अपने आप ताला कैसे खुल के गिर सकता है। जस्ट मैं 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ी हूँ और ये नीचे ही दरवाजे में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, तो आखिर किसने ताला खोला। थोड़ी सी घबरा तो गई थी और ऊपर उसे समझ में नहीं आता कि जिसकी परछाई थी वो मेरी आवाज सुन के भी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रही थी, कोई है क्या यहाँ पे, मुझे मदद चाहिए, मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है, कोई है क्या यहाँ पे, चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रही थी। लेकिन ऊपर जो इसे परछाई दिखाई दी थी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई भी इंसान उसके पास नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि मैं अंदर जाके देखूं क्या जिस रूम का ताला खुला है, क्योंकि हो ना हो मैं शायद चढ़ रही हूँ, 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ी थी तो किसी ने ताला खोल के शायद अंदर कोई गया होगा। वो क्या करती है कि जो रूम का ताला खुला था ना, उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है। उस रूम के अंदर एंटर करती है तो क्या पाती है कि पूरे रूम में अंधेरा है, पूरे रूम में अंधेरा है। तो ऐसा देखने की कोशिश करती है कि क्या है, अंधेरा क्यों है। जो बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी ना, उससे उसे दिखाई देता है बोर्ड जो प्लग ऑन करने वाला रहता है। तो वहां से प्लग ऑन करते करते 3-4 प्लग ऑन करती है तो उस रूम की लाइट जलती है। उस रूम की लाइट जलती है तो क्या पाती है कि उस रूम में एक बेड लगा हुआ है और उस बेड पे लेटा हुआ है एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, एकदम लंबा चौड़ा अच्छा खासा तगड़ा सा आदमी लेटा हुआ है। उस आदमी को देख के थोड़ी खुश जाती है, सोचती है कि ये जो अंकल लेटे हुए हैं मैं इनसे मदद मांग सकती हूँ। वो बोलती है, अंकल मेरा दोस्त वहां पे गिर गया है, उसको बहुत खून आ रहा है और हमको मदद की जरूरत है, हमको हॉस्पिटल लेके जाना है, आप हमारी मदद कर सकते हो क्या। लेकिन वो जो आदमी लेटा हुआ था वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वापस से बोलती है, अंकल प्लीज क्या आप हमारी मदद कर सकते हो क्या, आप हमारे घर पे चलोगे तो हम अपने घर वालों से पैसे भी दिला देंगे। अब छोटे से बच्चे को क्या पता, ऐसा सा बोलती है। वो आदमी फिर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो सोचती है कि क्या पागल आदमी है क्या, एक तो मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है, मैं इतने रात में इतनी परेशान हो रही हूँ, ये सब कुछ करते करते रात के 9 बज गए थे, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्या चाहता क्या है। उसको बहुत जोर से गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाते हुए उसको माधुरी क्या बोलती है, क्या पागल टाइप के आदमी हो क्या तुम, इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ अंकल प्लीज मदद कर दो मदद कर दो, सुन ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हारे घर कोई बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होती तो हम लोग होते, हम खुद उल्टा मदद करते या कोई भी मदद करता, और तुम मदद करने नहीं आ रहे हो। वो जो आदमी चुपचाप जो अभी लेटा हुआ था ना, वो जोर जोर से हंसने लगता है, एकदम जोर से लाउडली हंसने लगता है। जब उसको हंसते हुए देखती है ना तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हंसी नॉर्मल नहीं थी, उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा लाउड थी और जैसे कि वो राक्षस की हंसी होती है ना, कोई राक्षस जैसे हंस रहा हो वैसा हंस रहा था वो बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि हो ना हो इस आदमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। वो सोचती है कि अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए, हम अपनी साइकिल छोड़ देंगे, साइकिल गया भाड़ में, अपने दोस्त को उठा के हम कैसे भी लेके भागेंगे वहां से, लेकिन इस रूम में अगर मैं 2 मिनट भी रुकी तो शायद मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो भागने के लिए जैसे ही वहां से टर्न होती है वैसे ही झटके में दरवाजा बंद होता है, झटके में,
वो जाती है, दरवाजा खोलने की जोर जोर से कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, और जो आदमी था नॉन स्टॉप जोर जोर से लाउडली हंस रहा होता है, जोर जोर से हंस रहा होता है, बार बार से ठोक ठोक के दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, जो कुंडी लगा उसको खोलने की कोशिश, धक्का मार खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा है। वो अब समझ जाती है कि शायद मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि उसकी हंसी और लाउड हो जाती है, और ऐसा उसको लगता है कि वो शायद मुझे अब नहीं छोड़ेगा। वो आंख बंद करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे क्या महसूस होता है, मैं चिल्ला तो रही हूँ लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही, मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रही है। अच्छा, मतलब ये पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई, ऐसा होता है ब्लैंक होने पर? हाँ, इतनी ज्यादा घबरा गई थी वो, आंख बंद करके कैसे कैसे वो कर रही है, मतलब चिल्ला रही है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही। तभी अचानक से उसके बाल की तरफ एक हवा का झोंका महसूस होता है, ठंडी सी हवा का झोंका। जब वो जैसे ही आंख खोलती है, क्या पाती है, उसके यहाँ पे उसके मुंह के सामने वही हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक, बिल्कुल दरिंदे वाली दिखाई दे रही है, एकदम दरिंदे वाली शक्ल, राक्षसी शक्ल दिखाई दे रही है। उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो जो अभी तक जोर जोर से हंस रहा होता है, वो जोर से मुंह फाड़ कर चिल्लाता है और उसके बाल ऐसे पकड़ता है और उसको घसीटना चालू कर देता है। उसको घसीटना चालू करता है, वो चिल्ला रही है, जोर से छुड़ाने की कोशिश कर रही है, उसके बाल से पकड़ के घसीट रहा है, उसके कपड़े पकड़ के सब फाड़ दिया, और ऐसे कि वो खा जाएगा उसको, ऐसा कर रहा है वो, बिल्कुल जैसे कि शायद उसको मार डालना चाहता है। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं याद कि उसके साथ क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं है, शायद वो बेहोश हो गई या ब्लैंक हो गई, क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं याद। जब उसकी आंख खुलती है अपने घर पे दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुलती है, तो क्या पाती है कि जो उसके दोनों दोस्त हैं, विक्की और रोहित, वो भी उसके बाजू में एक चेयर पे बैठे हुए हैं, उसके माँ बाप सब बेड पे बैठे हुए हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खुद को कमजोर महसूस करती है। उसके पूरे हाथ में, पैर में, मुंह पे हर जगह स्क्रैच और फाड़ने चिड़ने के निशान दिखाई देते हैं। जब वो देखती है, बोलती है कि क्या हो गया, मैं सारी चीजें रो रो चिल्ला चिल्ला अपनी माँ को बताने लगती है, अपने पापा को बताने लगती है, तो बोलती है मैं कैसे आई घर पे, मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। तब उसके जो दोस्त थे दोनों, वो बताते हैं कि हम लोग बहुत टाइम तक तुझे ढूंढने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तू अब आएगी, तेरा बहुत टाइम तक राह देखे, 1.5 घंटे तक जब तू नहीं आई, तो कैसे भी ये जो रोहित था, वो मुझे, विकी बोलता है, रोहित था, मुझे उठाता है और उठा के ऐसे ढूंढने के लिए तुझे हम बाहर निकल जाते हैं। जब हम बाहर निकलते तो क्या पाते हैं, तो रोड के किनारे में साइड में ऐसी पड़ी हुई है, तेरे कपड़े भी फटे हुए, तेरे अंदर से पूरे स्किन फटी हुई है और खून निकल रहा है। ये सारी चीजें देख के हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। तभी लकीली एक अंकल, कार वाले अंकल वहां से गुजर रहे होते हैं, उनसे हम लिफ्ट मांगते हैं और उनको सारी चीजें बताते हैं। तो तुझे उठा के अंकल अंदर रखते हैं, विक्की को अंदर रखते हैं और फिर वो घर पे लेके आते हैं। और घर पे आने के बाद जो उनके गांव के एक डॉक्टर थे वो आते हैं, इन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये जो माधुरी थी उसकी आंख पूरी रात नहीं खुलती है, पूरी रात घर वाले परेशान थे। जब ये चीज घर वालों को पता चलती है ना, तो घर वाले बोलते हैं कि हो ना हो वो वापस आ गया है। कौन वो ये लोग पूछते कौन वापस आ गया है। तो इसके माधुरी के डैड बताते हैं कि आज से 22 साल पहले की बात है, इसी गांव में एक पागल टाइप का आदमी रहा करता था, बिल्कुल साइको पागल। वो किसी भी लड़की को देखता था ना, तो लड़कियों को सीधा पकड़ता था उनके बाल से, और वो या तो उनको छेड़ने लगता था या तो हाथ वाते पैर पकड़ के उनके मांस को से चबा जाता था। बिल्कुल वो कर देता, खा लेता था। लड़कियां बिल्कुल दहशत में रहने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि लड़कियां अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दी। घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए। लड़कियों ने जब घर वालों को बताया कि ये हमारे साथ ऐसा करता है, हमको छेड़ता है और ऐसी हरकत करता है, तो पूरे गांव वालों ने उसको पकड़ के उसको बहुत पीटे, बहुत मारे, इतना मारे कि वो बिल्कुल बेजान टाइप हो गया। लेकिन कैसे कैसे अपने घर में कुछ दिन रहा, और कुछ दिन रहने के बाद जो वो 3-4 फ्लोर का जो घर दिख रहा है ना, उसका ही घर है। उस घर में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ अकेले रहता था वो हमेशा से। उस घर में ही एक बार बहुत ही ज्यादा स्मेल लोगों को आती है, उस घर के बाहर से जो गुजरते थे उनको स्मेल आती है। जब जाके देखते तो क्या पाते हैं, उसी घर में नीचे वाले फ्लोर में एक रूम था, वहां पर वो खुद को खत्म किया हुआ पाया जाता है।
खुद को खत्म किया हुआ। अपने आप कारण नहीं पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। वो रहा होगा साइको पूरी तरीके से। हाँ। और साइको लोगों का क्या भाई, पता ही नहीं रहता है कुछ, तो उसने ऐसा कदम उठा लिया और फिर उसी की आत्मा घूम रही है। हाँ, और उस टाइम पे उसकी आत्मा ने बहुत ही ज्यादा कोहराम मचा के रखी थी 22 साल पहले, उस टाइम से 22 साल पहले। और बहुत गांव के लोग परेशान हो गए क्योंकि आए दिन किसी को भी वो दिखाई देता था ऐसी टाइप से, और वो बहुत ही ज्यादा दरिंदा दिखाई था। गांव में चिल्लाने की, चीखने की, जब एक बार रात होता चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी तो गांव वालों ने पूजा पाठ करवाए, अपने गांव में अपने पूरे गांव को बंधवा दिए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कभी उस घर में जाने की। और शायद माधुरी उस घर में गई और वापस से उसे जिंदा कर दी इस दुनिया में, वापस से वो उसका खौफ फैला दी इस गांव में। हो सकता है वो घर में गई, ऐसा कुछ उसके हाथ वाथ लगाने से हुआ होगा ताले को। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है भाई। उसके बाद गांव वालों ने पंडित जी को बुलाया, पूरे गांव में पूजा पाठ करवाया, और उस घर में भी पंडित जी हिम्मत करके 3-4 पंडित आए, वहां में पूजा पाठ किए और पूरे घर को बांध दिए। उसके बाद से जाके वो पूरा का पूरा गांव शांत हुआ। सही बात है भाई, क्योंकि एक समझ लो एक साइको आदमी का भूत हाँ, पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया था। वही तो। और 9 साल पहले अगर ये चीज नहीं हुई होती, बच्चे तो चलो बच गए लकीली, लेकिन पूजा पाठ नहीं करवाए होते तो वो हो सकता है कि और लोगों को हार्म करता। जरूरी होता है पूजा पाठ, मतलब वो एक अनुष्ठान किए होंगे जिसकी मदद से पूरे गांव को बांध दिया गया होगा। हाँ, और जो घर पे जो कर रहा है उसकी मदद से घर में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लग हाँ, गई। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी, कोई पुलिस थोड़ी है जो लग गई कि चोर नहीं आएंगे। नहीं, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसे भूत प्रेत आत्माओं के लिए घर को बंधवाना, घर में ऐसे रिचुअल्स करवाना, अनुष्ठान करवाना बहुत ज्यादा फर्क डालता है जीवन में। तो खैर अब उम्मीद करते हैं कि अभी वहां पर सब कुछ ठीक है। वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं, सब अपना जॉब भी कर रहे हैं, सब अपनी फैमिली बसा चुके हैं। हाँ बिल्कुल। खैर इसी एक पॉइंट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल इसी तरह से आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।